में सभी जनता का बराबरी का अधिकार है, लेकिन आप देखिए कि हमारे देश का 90% जो पैसा है चंद बड़े पूंजीपतियों के पास है। और वही लोग हमारे देश के हर कोने में कार्यालय खोले हैं, कंपनी खोले हैं, फैक्ट्री खोले हैं और देश की जनता को अपना सामान महंगे दाम में बेचकर देश की जनता के साथ लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। पैसा गया तो गया कहाँ? तो वो जो 1-2 लाख 5 लाख का लोन लेता है उसका माफ नहीं होता है, उसको आत्महत्या करना पड़ जाता है। और जो लोग जो लाखों करोड़ों का लोन लेते हैं उनका माफ कर दिया जाता है। स्पेशल टीम तैयार करेंगे जिससे अगर ईडी सरकार छापा नहीं मारती है तो हम लोग ऐसा टीम तैयार करने का सोच रहे कि हम ही लोग जाके छापा मारेंगे वहाँ। धांधली चरम पर है। हमारे देश का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा गलत तरीके से अर्जित करके बड़े लोगों ने विदेश के बैंकों में रखा है। कुछ पैसा हमारे ही देश में छुपा के रखा गया है, वो पैसा वापस आना चाहिए और में जनता का हक है और जनता को वो संपत्ति मिलना चाहिए। सीबीआई और ईडी क्या कर रही है? क्यों नहीं अडानी अंबानी क्या छापा मारा जाता है? क्यों नहीं उसकी संपत्ति जब्त की जाती है? राजभवन में है और हमारे साथ 2 युवक नजर आ रहे हैं और इन लोग से हम बातचीत करेंगे। और आप जान रहे हैं कि झारखंड में जो है सरकार बदल चुका है और फिर से अब आंदोलन का दौर। और राजभवन में जो है पहली बार एक तरह से समझा जाए तो सरकार बनने के बाद कुछ लोग जो है यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हुए हैं राजभवन के पास। और हमारे पीछे थोड़ा सा रुकिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काला धन वापस लाओ, जनता को करोड़पति बनाओ। आंदोलन ये लोग बैठे हुए हैं। क्या मकसद है, क्यों राजभवन में बैठे हैं, इन लोग से हम चर्चा करेंगे। क्या कहिएगा, क्या मकसद है और ये आंदोलन का क्या मकसद है, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण किशोर है और हम काला धन वापस लाओ, जनता को करोड़पति बनाओ आंदोलन के अध्यक्ष हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और इस देश में सभी जनता का बराबरी का अधिकार है, लेकिन आप देखिए कि हमारे देश का 90% जो पैसा है चंद बड़े पूंजीपतियों के पास है। और वही लोग हमारे देश के हर कोने में कार्यालय खोले हैं, कंपनी खोले हैं, फैक्ट्री खोले हैं और देश की जनता को अपना सामान महंगे दामों में बेचकर देश की जनता के साथ लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। पैसा गया तो गया कहाँ? आज हमारे देश से बड़े लोग लोन लेते हैं और लोन लेकर चुकाते नहीं हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गया है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? बड़े लोग को सरकारी संपत्तियां बेचा जा रहा है। क्या सरकार सरकारी संपत्तियां चलाने में नाकाम है? हमारे देश में कमीशनखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, धांधली चरम पर है। हमारे देश का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा गलत तरीके से अर्जित करके बड़े लोगों ने विदेश के बैंकों में रखा है। कुछ पैसा हमारे ही देश में छुपा के रखा गया है, वो पैसा वापस आना चाहिए और एक जनता को बांट के करोड़पति बनाया जाना चाहिए। आप सुने होंगे कि पिछले बार मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और एक जनता को 15-15 लाख देंगे। कहाँ गया काला धन? काला धन लाइए और 15-15 लाख नहीं 1-1 करोड़ दीजिए। और जो नोट छापने की फैक्ट्रियां हैं वो सरकार का है, यानी कि जनता का है। नोट छापने के बाद पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं करे बल्कि जनता के खातों में देने का काम करे। और जो अडानी अंबानी ने गलत तरीके से कोई 20 लाख करोड़, कोई 10 लाख करोड़, कोई 5 लाख करोड़ संपत्ति अर्जित कर ली है, वो संपत्ति में जनता का हक है और जनता को वो संपत्ति मिलना चाहिए। सीबीआई और ईडी क्या कर रही है? क्यों नहीं अडानी अंबानी क्या छापा मारा जाता है? क्यों नहीं उसकी संपत्ति जब्त की जाती है? बड़े लोग का संपत्ति जब्त किया जाए और जनता के एक जनता, भारत के जनता को दे दिया जाए। आप देखिएगा 1978 में संपत्ति का मौलिक अधिकार कानून को हटा दिया गया। आज अगर मौलिक अधिकार कानून रहता तो हमारे देश में 90% पैसा 200 लोग के पास नहीं होता। आज एक जनता के पास पैसा होता। अधिकार कब हटाया गया? 1978 में संपत्ति का मौलिक अधिकार कानून को हटा दिया गया। क्यों हटाया? देश की जनता जानना चाहती है क्या कारण था। अच्छा, क्या लगता है आप अंबानी अडानी की बात कर रहे हैं, वो लोग तो है एक तरह से बिजनेसमैन है, काम कर रहे हैं, उस पर जो है सीबीआई का मतलब एक तरह से काम छापा पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, तो अवैध काम करेंगे तब ना छापा पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा? आप देखिए, जो मोबाइल रिचार्ज 200 में होना चाहिए 300 लिया जा रहा है। जो गाड़ी का दाम 80,000 होना चाहिए 1.5 लाख वसूल किया जा रहा है। तो जो क्यों ले रही है? जो पेट्रोल 70 रुपया मिलना चाहिए 100 रुपया में बेचा जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं अंकुश लगा रही है? आज हमारे देश का बैंक का घोटाला होता है, बैंक से लोन लेके ऋण नहीं चुकाते हैं। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा। और ये लोग बोलते हैं हम लोग वैध तरीके से कमा रहे। अगर वैध तरीके से कमाना है तो महंगाई कम कीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, आटा, चावल, दाल, तेल का दाम कम कीजिए, गाड़ियों का दाम कम कीजिए, जनता को अच्छा अच्छा भोजन दीजिए। वही भोजन खिलाइए जो अडानी खाता है, जो प्रधानमंत्री खाते हैं, जो राष्ट्रपति खाते हैं। जनता को उनका अधिकार देना होगा। ये जनता जान चुकी है। एक जनता को आगे आना होगा। कैसे होगा इस समस्या का समाधान? सब होगा।
हमारे देश में एक सिस्टम है। आज देखिएगा कि भारत के नागरिकों का अकाउंट खोला गया है, खाता खोला गया है। अगर उस खाते में काला धन वापस लाके ट्रांसफर कर दिया जाए तो आसानी से हो सकता है। जो भोजन है, भोजन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए, काजू किशमिश और बड़े अच्छे अच्छे पौष्टिक भोजन दिया जाए, समस्या का समाधान हो सकता है। और जो गलत तरीके से पैसा विदेश में रखा गया उसको वापस लाइए और रोजगार दीजिए लोगों को, कंपनियां खोलिए, फैक्ट्रियां खोलिए। आज बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो अडानी को देने के लिए पैसा कहाँ से आया आपके पास, अंबानी को देने के लिए पैसा कहाँ से प्रूफ आया? है उसका? क्या प्रूफ है कि वो दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, आज आरटीआई जानकारी मांगे, पता चल जाए कौन बैंक से कितना कौन लोन लिया हुआ है। आपके पास क्या रपूत, क्या सबूत क्या है आपके पास? हमारे यूट्यूब खोलिए ना, हमने आरटीआई से बहुत सारा जानकारी मांगा है, अब उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है फलाना कंपनी कुछ वैसा कितना। जानकारी है अभी आपके पास? ठोस जानकारी एकदम है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब आपको यूट्यूब खोल के भी देखना चाहिए, फेसबुक देखना चाहिए, वो तो सब कुछ ओपन है, कहाँ किसको कितना दिया गया है। आज हमारे देश के ऊपर आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जो है कुछ रखे हैं या कुछ पुख्ता सबूत जो दिखाने के साथ जो मीडिया जो देखेगी खबर को, उसको कुछ रखे हैं उस टाइप हम से? लोग सबूत के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। आज आप देखिए कि आप आरटीआई लगाइएगा, आरटीआई में आपको सारा कुछ पता चल जाए कि इसके पास कितना क्या है। आज बैंक के वेबसाइट में जाइएगा, एसबीआई बैंक के वेबसाइट में जाइए, पीएनबी बैंक के वेबसाइट में जाइए, आरबीआई बैंक के वेबसाइट में जाइए, किस कंपनी को किस व्यक्ति को कितना लोन दिया गया वो तो ओपन है, वो भी देख सकता है जाके। तो लोन लिया है तो लोन चुकाएगा ना सर? आज देखिए, लोन अगर चुकाता तो हमारे देश के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ता। लोन चुकाता, आए दिन अखबारों में ये नहीं छपता कि लोन लेके माफ कर दिया गया है। आप सुने होंगे किसान का लोन माफ नहीं होता है, गरीब का लोन माफ नहीं होता है, अडानी अंबानी का लोन कैसे माफ हो जा रहा है? ये तो ओपन टू ऑल है, इसे पूछने और दिखाने क्या बात है, कहीं भी जाके देख सकते हैं आप। कैसे होगा ये सब? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आगे का? हम लोग इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाएंगे और एक एक जनता को बताएंगे कि हमारे ही देश का पैसा गलत तरीके से विदेश में भेजा गया है। हमारे ही देश का पैसा जो साधारण जनता दिन रात मेहनत करके टैक्स भरता है ताकि देश चलेगा, वही टैक्स का पैसा से धांधली करके देश के अंदर छुपाया गया है। आए दिन आप सुनेंगे किसी पास 500 करोड़ पकड़ाया, किसी पास 600 करोड़ पकड़ाया। क्यों? कौन अधिकार दे उतना पैसा रखने का? एक सीमा तय किया जाए कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा होना चाहिए, सरकार तय करे इस बात को। क्या लगता है आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का क्षेत्र क्या है? जो ये समिति बनाए हैं या फिर आप लोग का जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश में हो रहा है या कहाँ कहाँ हो रहा है? कुछ जानकारी देना चाहें तो? ये पूरे देश भर का आंदोलन है। हमने बहुत सारे स्टेट में इस आंदोलन का नींव रख दिया है। लोग काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। क्या नाम हुआ, परिचय क्या हुआ? कृष्ण किशोर, काला धन वापस लाओ जनता करोड़पति आंदोलन बनाओ का अध्यक्ष। अभी आपके ही साथ हैं, ये क्या कहिएगा? जोहार था थोड़ा सा और आगे। मैं आपके सभी दर्शकों का जोहार करता हूं। मैं गुलसाद अशरफ, आंदोलन का उपाध्यक्ष। हम दादा के बात से काफ़ी प्रभावित है और हर लोगों को इसके बारे में सूचना देना चाहिए, लोगों का उनका अधिकार के बारे में बताना चाहिए कि लोगों के पास कितना अधिकार है। वो एक कहावत था ना दादा के, जब जनता को क्या कहते हैं, जनता को धर्म में उलझा कर लोगों को जो मेन बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं बताया जा रहा है, जनता को धर्म में उलझा दिया जा रहा है और जो उनका हक और अधिकार है उनसे उनको भटका दिया जा रहा है। अभी दादा बोले कि अडानी अंबानी का लाखों करोड़ों रुपया का कर्जा माफ़ हो जाता है, लेकिन एक गरीब किसान आत्महत्या कर लेता है, उसको चुका नहीं पाता है तो वो जो 1-2 लाख 5 लाख का लोन लेता है उसका माफ़ नहीं होता है, उसको आत्महत्या करना पड़ जाता है। और जो लोग जो लाखों करोड़ों का लोन लेते हैं उनका माफ़ कर दिया जाता है। तो इसी के हम लोग लोगों को आवाज़ बन के ये पार्टी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और भारत से हम लोग खुद से मिल के दादा हम लोग एक स्पेशल टीम तैयार करेंगे, जिससे अगर ईडी सरकार छापा नहीं मारती है तो हम लोग ऐसा टीम तैयार करने का सोच रहे कि हम ही लोग जाके छापा मारेंगे वहाँ पे। ऐसे चलिए अपना परिचय बतला दीजिए आप। जी, मैं गुलसाद अशरफ, आंदोलन का उपाध्यक्ष। और क्या पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं या कंप्लीट हो गया, केवल आंदोलन में ही जुड़े हुए हैं आप लोग? नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हमारा पढ़ाई चल रहा है और आंदोलन में इसलिए जुड़े पढ़ाई में हैं। क्या कर रहे हैं अभी? जैसे कि जी, मैं बीए में फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में आंदोलन में भी। जी दादा, जी चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं हाँ, राजभवन का ये दृश्य है, राजभवन में धरना स्थल का। यहाँ पे
कुछ लोग आए हुए हैं और भी आगे कुछ करेंगे तो दिखलाएंगे। और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा या एक दिन का ही है? एक दिवसीय है। हाँ, तो एक दिवसीय आंदोलन है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा काला धन वापस लाओ, जनता को करोड़पति बनाओ आंदोलन का नाम दिए हुए हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में इन लोग का आंदोलन जो है कहाँ तक पहुँचता है और आगे क्या क्या होता है। जो भी खबर होगा वो